नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभ चावरिया एक बार फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज का वीडियो जो है वो हमारा परिवार नियोजन और अंतरा इंजेक्शन से रिलेटेड है। इसके बारे में सारे डाउट्स जो हैं वो हमने नर्सिंग मेडिकल ऑफिसर्स जो मैम हैं उनसे सारे क्लियर करवाए हैं। प्रेगनेंसी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं या गर्भ निरोधक साधनों की जो भी जानकारियां वो सारी इस वीडियो के अंदर दी गई हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और अगर आप फैमिली वाले हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो देखना। तो चलिए हम सीधे गुना अस्पताल चलते हैं और वहाँ पर आपको सारी चर्चा सुनवाते हैं। तो चलिए हमारे साथ। फाइनली गाइस हम लोग जिला अस्पताल पहुंच चुके हैं जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और आज हम आए हैं अंतरा इंजेक्शन लगवाने। अगर आप अंतरा इंजेक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो अंतरा इंजेक्शन जो होता है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकता है। मैम मुझे इंजेक्शन लगवाना है अंतरा। तो आप मुझे बताइए उसके बारे में, उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। अंतरा अपना जो इंजेक्शन होता है ना वो होता है अपना परिवार नियोजन के लिए, है ना। जिससे क्या होता है कि अपन उसको हर 3 महीने में लगवा कर परिवार नियोजन अपना सकते हैं। बच्चों में अंतर रख सकते हैं ना, 3 साल का 5 साल का जितने साल का चाहे अपन अंतर बना सकते हैं, लेकिन हर 3 महीने में उसको लगवाना ज़रूरी होता है अंतरा इंजेक्शन। जैसे कि अगर वो डेट निकल जाती है तो फिर डेट निकल जाए तो अपन 7 दिन के अंदर उसको लगवा सकते हैं। 7 दिन का उसका अगर आपका इससे ज़्यादा ऊपर 15 दिन हो गए या महीना भर हो गया तो फिर अपन को दोबारा से शुरू से फिर अपन पेशाब की जांच होती है ना, और फिर अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो दोबारा अपन रीस्टार्ट उसको कर देते हैं। अच्छा। हाँ। और जैसे कि मैंने इसके बारे में सुना है कि इससे वेट भी बढ़ता है। नहीं, इससे वेट नहीं बढ़ता है। बाकी ये तो गलतफहमी है, बहुत सारी गलतफहमी होती हैं। इससे केवल अपने को 2 ही शिकायत हो सकती है, या तो अपने को महीना बार आएगा, है ना। हर किसी पर्सन में नहीं है, ये सब में नहीं है, मतलब 100 में से 2-3 महिलाओं को किसी को होती है, या किसी का पीरियड बढ़ जाता है 7 महीने के लिए, 5 से 7 महीने के लिए नहीं आए तो आप मतलब इसको लाइफ टाइम लगवा सकते हैं। हाँ, अपन इसको कंटिन्यू है ना 1 साल 2 साल तक लगवा सकते हैं कंटिन्यू। इसके बाद अपन फिर से अपन दूसरी प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। छाया टैबलेट है ना, IUCD है जिसको अपन कॉपर्टी बोलते हैं, जो अपन एक बार लगवा के 3 साल 5 साल 10 साल जितने साल का अंतर चाहे रख सकते हैं। और इसको अपन महीने के टाइम पे ही लगवाते हैं। जैसे आप तो सिर धुल के आए हो, अपन अगर तीसरे चौथे दिन आ जाते हैं तो उससे सही रहता है। पर महीने ने बाई ने अगर गोली नहीं खाई हुई होनी चाहिए। अगर अबॉर्शन हुआ है उसका और उसने गोली खाई है अबॉर्शन होने के लिए तो अपन उसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसका वो सही रिजल्ट नहीं रहेगा ना। और लगवाने के बाद 15 दिन का अपन को आपस का परहेज करना पड़ता है, या कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी ये इंजेक्शन इफ़ेक्टिव है। परिवार नियोजन देखो एक नेशनल प्रोग्राम है, ठीक है। हमारे देश की जनसंख्या कितनी हो रही, करोड़ों से अरबों में जाने वाली, 135 करोड़ जनता है। और इतनी इस वाली महंगाई के ज़माने में 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करना, पालना पोसना सब मुश्किल काम है। इसलिए परिवार नियोजन के अस्थायी साधन भी है और स्थायी साधन भी है। तो स्थायी साधन में तो आप लोगों को सभी को पता है कि भाई अपने यहाँ पे TT ऑपरेशन होते हैं, है ना। एक दूरबीन वाला भी होता है, हाथ वाला भी होता है। और दूसरा ये जो होता है एक अपना मेल स्टरलाइजेशन होता है ना, जो आदमी लोग अपने नसबंदी कराते हैं, पुरुष नसबंदी वो है। अगर नहीं करना चाहे तो अस्थायी साधन भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 3-3 महीने में इंजेक्शन अंतरा लगता है, ठीक है। डिलीवरी के तुरंत बाद। हाँ, IUCD PPIUCD जिसको बोलते हैं वो डिलीवरी के तुरंत बाद, मतलब 24 आफ्टर डिलीवरी और 48 घंटे के अंदर लग जाती है। वो बहुत अच्छी है क्योंकि साथ में डिलीवरी के साथ में वो लग जाती है, उसका कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और उससे पता है 5 साल से 10 साल तक की रोक हो जाती है ना। एक ये हो गया, उसमें पैसा भी मिलता है, जो लगवाती है उसको भी मिलता है, और जो हितग्राही उसके साथ जो आशा वगैरह आती है उनको भी मिलता है। तो जो लगवाती है उसको 300 रुपये मिलता है, और जो मतलब साथ में आती है आशा वगैरह उनको 150 रुपये मिलता है। दूसरा इंजेक्शन है अंतरा का भी ऐसा ही है, हर 3 महीने में डिलीवरी से अगर डिलीवरी से 1.5 महीने बाद, या फिर किसी का अबॉर्शन हो रहा है और अगर किसी ने सर्जिकल अबॉर्शन करा है तो ये तुरंत लग जाता है।
ठीक है, नहीं तो डिलीवरी के 1.5 महीने बाद इसको अपन लगा सकते हैं। इसमें भी महिला को 100 रुपये का वो मिलता है, हर इंजेक्शन पे इसको आने जाने का जो खर्चा होता है वो 100 रुपये मिलता है। और ये भी बहुत अच्छा है, बस इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होती है कि इसमें जो पीरियड है महिला का वो अनियमित हो जाता है। बाकी फेलवर रेट इसके नहीं है, सबके लिए नहीं है ना, सबके लिए फेलवर नहीं है। कुछ प्रिकॉशन दिए जाते हैं, 15 दिन की बैकअप मेथड या ऐसे कुछ, तो अगर वो अपना लेती महिला तो फिर इसका ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, इसका वजन बढ़ना या ये सब होना ये नहीं, अभी तक तो हम लोग इतने लोगों को लगा रहे हैं, अभी ज़्यादातर लोगों में हमने नहीं देखा। पर कोई भी परिवार नियोजन का एक साधन 3 साल से ज़्यादा अपनाना नहीं चाहिए। हाँ, टेबलेट हो, फिर अपने पास और भी टेबलेट आती है, जैसे नॉन हार्मोनल छाया टेबलेट है, उसमें कोई हार्मोन्स नहीं है, वो हफ्ते में 2 बार खानी है 3 महीने तक, और 3 महीने बाद फिर हफ्ते में 1 बार खानी है। आप जब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। और एक मालायन गोली है जो हमेशा आप पर डे खा सकती हो, उससे और भी चीज़ें ठीक हो जाती है, जैसे किसी का महीना ख़राब हो तो वो भी ठीक हो जाता है। और परिवार नियोजन का तो काम करती है वो, इतनी सारी चीज़ें हो जाती है। और भी फिर अपने पास कंडोम है ना, और वो जो बाकी चीज़ें अपनी बता रहे हैं हम, जो IUCD है, अगर कोई डिलीवरी के टाइम नहीं लगवा पाया तो 1.5 महीने बाद लगवा सकता है। किसी का ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन के टाइम उसको TT नहीं करना है तो वो कॉपर लगवा सकता है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बस लोगों को क्या पता नहीं है, इसलिए फिर भी अभी तो बहुत अच्छा लोग चल रहा है। इसलिए गाँव में थोड़ी का कम हाँ, जागरूकता। और भी चीज़ें हो रही है। हमारे यहाँ पे रोशनी क्लिनिक में हर बुधवार को लगता है, इस दिन बच्चेदानी से संबंधित सारी सुविधाएं मिलती है। समस्याओं का समाधान हाँ, किया जाता है। जिनको बच्चे नहीं है, 12-12, 15-15 साल से कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज होके, और अगर आयुष्मान कार्ड है तो उसके तहत हम लोग लाखों रुपए का इलाज आयुष्मान के तहत बाहर भेज के कराते हैं। उसमें भी कई महिलाएं हमारी गई है जिसमें कि प्रोसेस में है। 2 पेशेंट को हमारे यहाँ से अभी आराम भी मिला है, एक को 7 महीने का बच्ची हुई है अभी यहाँ के ट्रीटमेंट से, और अभी 2-3 लोगों का चल रहा है। कुछ भोपाल में ट्रीटमेंट हो रहा है, कुछ का ग्वालियर में। जांच भी होती है यहाँ। और यहाँ पे हर महिला को हर 30 साल से लेकर 60 साल तक की सारी महिलाओं को अपनी बच्चेदानी की जांच कराना है, जिसमें टाइम से पहले अगर कैंसर बन रहा है तो वो उसका पता चल के उसका इलाज हो जाएगा, है ना। तो एक सिंपली 1 मिनट की जाँच है, बच्चेदानी में एक दवाई लगाते हैं, 1 मिनट बाद उसमें नज़र आ जाता है खराबी है नहीं है। अगर खराबी है तो अपने पास उसके लिए भी बड़ी-बड़ी मशीनें हैं। हाँ, उसके लिए बड़ी-बड़ी मशीनें हैं, हर बुधवार को जांच होती है। तो उस मशीनों से क्या होता है, एक बार देख लेते हैं, अगर अपन को वो जगह दिख रही है जहाँ पे, तो अपने पास कुछ मशीनें हैं जिससे कि वो बोलते हैं ना अपन जो ड्राई करते हैं जलाने वाली, उतनी सी जगह को अपन ड्राई कर देते हैं, उससे ही कैंसर ठीक हो जाता है। बाद में बच्चेदानी निकालने की जरूरत ना पड़े, टाइमली ठीक हो जाता है। जल्दी आएंगे तो हाँ, जल्दी आएंगे। नहीं जल्दी का कुछ नहीं है, आओ और दिखवाओ, अपने उधर मतलब बोलो कि किसी समय को, से पहले आ जाओ। उसकी भी सबकी कुछ जांच होना है। जैसे सबकी तो होना ही होना है, कभी कभी किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता तब भी होती है प्रॉब्लम, है ना। कई भाइयों को कुछ और जिनको कॉम्प्लिकेशन है, सफ़ेद पानी है, इन लोगों को तो खैर होता ही होता है, वो लोग तो दिखा लेते हैं। पर जिसको कुछ भी नहीं है तो वो लोग सोचते हैं कि हम काय को इलाज कराएं, क्यों दिखाएं। इसलिए जनरली हमको दिखा लेना चाहिए। तो जिससे 1 मिनट की जाँच है, उससे अपने को सारी चीज़ें पता चल जाएगी, और उसका इलाज भी अपने पास है। नहीं तो फिर जाएंगी, फिर पहले बच्चेदानी निकलवाएंगी, और उसके बाद में फिर बच्चेदानी निकलवाने के बाद में कीमोथेरेपी कितनी महंगी होती है। अब तो सरकारी में भी होने लगी, लेकिन बहुत महंगी जांच है ना, तो मुश्किल पड़ जाती है। थैंक यू। तो शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और